जन की बात हमारे साथ। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोग अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपने कश्मीर व्यक्ति को कभी भी कुछ ऐसा नहीं दावा करना चाहिए या कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए जो बाद में उनकी फजीहत और शर्मिंदगी के कारण बन जाए। कुछ ऐसा ही योग गुरु स्वामी रामदेव महाराज के साथ भी हुआ है। बीते 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी जी के पक्ष में उनका पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर प्रचार और दावे अब उनके लिए उल्टे पड़ रहे हैं। अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बेतहाशा बढ़ रहे हैं, स्वामी रामदेव को सोशल मीडिया में लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जब एक पत्रकार ने स्वामी रामदेव जी से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछा तो योग गुरु भड़क से गए। सुनिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बाबा का चुनाव से पहले इंडिया टीवी के मशहूर कार्यक्रम आपकी अदालत में किए गए उनके वायदे और उनका इंटरव्यू, और अब योग गुरु की बातें। मेरे पास में डेटा है जो है उस समय चीन की और भारत की जीडीपी दोनों की बराबर थी, करीब 13 लाख करोड़ रुपए की, और दोनों का एक्सपोर्ट करीब बराबर था। आज चीन पहुंच गया 150 लाख करोड़ से ज्यादा और हम 20 लाख करोड़ भी नहीं पहुंचे। आज हिंदुस्तान को गर्त में डाल दिया। जो मैं काम कह रहा हूं उसको कर लीजिए, हिंदुस्तान चीन और अमेरिका से भी आगे होगा। अब मैं आपके उस फॉर्मूले की बात करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगेगा। एक ही टैक्स होगा, न सेल्स टैक्स होगा, न एक्साइज होगा, सारे टैक्स खत्म। एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स होगा, वो भी जो रिसीव करेगा उसके ऊपर होगा, टर्नओवर पर नहीं होगा। अब इसमें एक खास बात मैं बताना चाहता हूं भैया, पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, कोई भी देख सकता है, इंटरनेट पर सब बच्चे पढ़े हुए हैं। और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। भारत के भविष्य का निर्णय हो रहा है और उसमें 60% से जवान है। आज आपने आपकी अदालत में जवानों को बुला करके भी बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं रजत जी। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी,
मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बात बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी स्वामी जी, आपकी कश्मीर आप ऐसा ऐसा करते हैं, हमारे रजत जी को हाथ की अदालत चलाने देते हैं, गवर्नमेंट अपन बनाते हैं। और अच्छा अगली बात सुनो स्वामी जी, ये जो आप अभी अरे सुनो ये तो। जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अब ये अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। रजत जी एक बार सुनो, देखो ये जो अर्थशास्त्री है ना, ये देश का व्यापार नहीं चलाते, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वाशिंगटन कॉन्सेंसस की, ये सेंसेक्स और एफडीआई की गुलामी कर सकते हैं। याद रखो, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिस्ट नहीं चलाते, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस देश के 125 करोड़ लोग चलाते हैं। ये लोग नीतियां बनाने के काम करते हैं। स्वामी जी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस देश का गरीब मजदूर, किसान, कारीगर, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग में अरे लगा भाई, हुआ, आप सुनो। वो देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है। और हम उसमें कोई सुझाव दे रहे हैं तो हमको जो है पुराने जमाने का आदिवासी बता दिया। ये बात भी कोई, अरे हम इसलिए कि शायद आपकी जानकारी नहीं है। आप अच्छा हमारी कौन सी जानकारी नहीं, आप बताओ, मैं हर एक उत्तर देता हूँ। आप कह रहे हैं कि टैक्स लगेगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे, लेकिन आप यदि आज हार गए ना तो अगली बार मैं उधर होऊंगा ना, आप इधर बैठेंगे। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बात बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी स्वामी जी, आपकी कश्मीर अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। A street interview with Vijay Chaurasia.